जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 3 बना दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और जो बच्चों का एम होता है 25 से 23-24 नंबर लाने का, वो कैसे सफल हो सकता है, वो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप 4 साल पुराने क्वेश्चन लगा रहे हो और उसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो है आप 23-24 नंबर आराम से ले आओगे और दिल्ली कांस्टेबल आराम से निकाल दोगे फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैक्सिमम रीजनिंग के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, वो भी 4 साल पुराने। और फ्रेंड ये वीडियो उन बच्चों को भी हेल्प करेगी जो कहीं जॉब कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस निकालना चाहते हैं। तो आप ये वीडियो देख भी लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं लगता है तो आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रेंड ब्लड रिलेशन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो कोशिश करना है आपको 50 से 60 क्वेश्चन लगा के रखने हैं, वो भी मल्टीपल, मतलब थोड़े से मल्टीपल क्वेश्चन लगाना है, एक जैसे क्वेश्चन मत लगा लेना। जैसे कि मैंने किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोला तो इस टाइप क्वेश्चन लगा लेना। ये हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको दिखाऊंगा, तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन लगा लेना। 50 से 60 क्वेश्चन लगा लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से। आप विद इन 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। प्रॉपर डायग्राम बनाना, क्वेश्चन को फोकस से पढ़ना, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ कैसे करना है ये क्वेश्चन। इसके अंदर फ्रेंड जो सर्कल है ना, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा मेल के लिए, फीमेल के लिए, और जो ट्रायंगल होगा मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा मेल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने बोला है फ्रेंड एम जो है ओ का पिता है। तो मैं एम बना लेता हूँ, एम जो है ओ का पिता है, यानी कि जो एम क्या हो गया, मेल हो गया, ओ का मैं पता नहीं ओ है क्या अभी। ठीक है, सेकंड बोलता है आर ओ की बहन है, इन्होंने बता दिया जो आर है वो ओ की बहन है, यानी कि ये फीमेल हो गई। उसके बाद बोलता है एन आर की माँ है, यानी कि एन जो है आर की माँ है। तो यहाँ पे मैं बना दूंगा एन सर्कल के अंदर, और ये माँ है। अगर ये माँ है तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। ठीक है, ये पत्नी हो गई इनकी। और अगला बोलता है पी आर का पति है। तो जो पी है, जो पी है यानी ये मेल हो गया और ये पति है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन देखोगे आप, एन पी एन से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों का रेशियो बताना है हमें। अगर इनका रेशियो बताने के लिए मतलब ये जो है इनकी बेटी हो गई, और जब ये बेटी हो गई इनकी तो ये क्या है, ये उनका दामाद हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, दामाद। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना लेते हैं 110% ये आपका क्वेश्चन ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को फोकस से पढ़ें, डायग्राम प्रॉपर बनाएं, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। 30 से 40 सेकंड लगेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 या 3 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलेंगे। तो अल्फ़ाबेट आप अपना लिख के रखना, जैसे आपको शीट मिलती है, शीट पे अपनी अल्फ़ाबेट लिख लिया आपने। ठीक है, नंबर के साथ लिख के रख लेना, और फिर आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसको। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया जो एम है और ये क्यू, यहाँ से यहाँ तक जाने में देखो क्या है, ये मैंने लिख लिया क्यू। तो एम एन ओ पी, अगर मैं 3 आगे जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू। ठीक है, इसके बाद मुझे पता नहीं है क्या है, इसके बाद इन्होंने वाई दे दिया है, और इसके आगे मुझे सी दे दिया है। तो सी तक जाने के लिए क्या चाहिए मुझे, जेड ए बी, यानी कि यहाँ पे भी 3 आगे चले जाएंगे, हमें सी मिल जाएगा। यानी कि ये समझ आ रहा है कि 3 का सिक्वेंस चल रहा है, हमें अगला लेटर मिल जाता है। तो क्यू के बाद क्या आता है आपका, आर एस टी, यानी कि यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ऑप्शन देखोगे फ्रेंड कहीं पे भी यू नहीं है, मतलब एक ही में ऑप्शन 4 में, इसको मतलब आप चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से, मतलब ये ना हो कि हाँ कहीं गलत ना हो, तो हम आगे का सीक्वेंस भी फॉलो कर लेते हैं। आगे का सीक्वेंस जैसे कि ई और एच वाला, ई से एच तक जाने में क्या हो रहा है कि मुझे छोड़ने पड़ने कितने लेटर, ई के बाद क्या आता है एफ, फिर आता है जी, 2 लेटर छोड़े मुझे एच मिल गया। अभी भी कंफर्म नहीं है क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन मार्क है।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है n, और फिर n के बाद क्या है q। अब ये चीज़ देखोगे आप अगर, तो n के बाद हमारा आता है o और p, यानी कि यहाँ पे भी 2 लेटर का इंक्रीज हो रहा है, आगे जा रहे हैं। 2 लेटर का इंक्रीजमेंट तो हमें पता चल रहा है कि 2 लेटर आगे जाने पे हमें अगला लेटर मिल जा रहा है। तो h के आगे हम 2 चले जाते हैं, तो क्या आता है, h के बाद आता है i और j, और j के बाद क्या आता है k। तो हाँ, कॉम्बिनेशन बन चुका है, यानी कि सिक्वेंस जो चल रहा है यहाँ पे +3 +2 +1 का सिक्वेंस चल रहा है। अगर आप ये सिक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, 4th। तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं, ईजी होते हैं, बस एक बार आपने करेक्ट कर लिया तो डेफिनेटली आंसर आपका वही होने वाला है। तो आप चाहते तो पहले वाले में लगा के आगे निकल जाएं, कॉन्फिडेंस वाली बात होती है, तो आप पहले भी लगा सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बारी और आगे का सीक्वेंस फाइंड आउट करके आप आंसर आंसर लगा के आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4th इस श्रृंखला का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये मैंने कहा था ना, अब ये क्वेश्चन देख लो, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़े टाइप आप अपने प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 टाइप की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको अंदाजा पड़ सके किस टाइप के क्वेश्चन जो है। तो एसएससी जो है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा ब्लड रिलेशन से, हाँ, पर आपको 2-3 टाइप की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप क्रैक कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने बता दिया, जो हैश है उसको हम पति बोल रहे हैं, जो @ है उसको पत्नी बोल रहे हैं, जो एंड है उसको माँ बोल रहे हैं, और परसेंटेज को हम पति से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिता से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसका बताना आपको आंसर क्या होगा। तो ए जो है क्या है, हैश क्या है, पति, तो मैं यहाँ लिख लूँगा पति। तो जब ये पति हो गया तो मेरा सर्कल में ट्रायंगल में चला जाएगा। तो ए पति है बी का, यानी कि बी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सर्कल में आ जाएगी, पत्नी हो गई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या दे रखा है, एंड दे रखा है, तो एंड देख लोगे आप, क्या पे एंड पे माँ है, तो बी माँ है, बी माँ है किसकी, बी माँ है किसकी, सी की। ठीक है, सी हो गया। फिर हमें क्या दे रखा है, @ दे रखा है, @ पे हमें क्या दे रखा है, पत्नी। ठीक है, और सी पत्नी है, सी पत्नी है किसकी, डी की। ठीक है, यानी कि ये क्या बन जाएगी, ये सर्कल में आ जाएगा और ये हमारा ट्रायंगल में चला जाएगा, क्योंकि सी जो है पत्नी है डी की, और परसेंटेज में हमें क्या दे रखा है, पिता, तो यहाँ पे हम ले लेंगे पिता। तो डी पिता है किसका, ई का। ठीक है, डी पिता है ई का। यहाँ तो समझ आ गया आपको। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, हमें इन दोनों का रिलेशन बताना है। अब आपको दिख रहा होगा, ए पति है बी का और बी माँ है सी की, यानी कि तो बच्चे मतलब सी जो उनका बच्चा हो गया, और ये पत्नी है यानी कि तो फीमेल है, यानी कि दामाद होगा। तो इसमें भी क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए दामाद। तो अगर प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये बहुत टफ नहीं होता है, ईजी होता है। आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो ये बस आपको ये समझ लें, हैशटैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पति को, @ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पत्नी को, एंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं माँ को, और परसेंटेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिता को। बस आपको ये रिलेशन यहाँ पे लगा देना है और आराम से अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या है, ए दामाद। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन तो आना तय है, और कई कई सेट में 2 भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, मतलब टफ नहीं होगा, इजी होगा, आराम से प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये क्वेश्चन जो है आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे फ्रेंड, तो आपको क्या दिखेगा, सभी सभी लिली डेजी हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ बना लेता हूँ सभी लिली, ये मैंने ले लिया लिली, छोटा हो जाएगा, बड़ा सर्कल ले लेते हैं, सभी लिली क्या है, डेजी हैं, सभी लिली डेजी हैं। उसके बाद बोलता है कुछ डेजी गुलाब हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये सर्कल क्या बनेगा, कुछ डेजी, यहाँ मैं ले लेता हूँ कुछ डेजी क्या है, गुलाब हैं। ठीक है, और सभी गुलाब सूरजमुखी हैं, तो ये सभी गुलाब जो हैं सूरजमुखी हैं, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ये बनेगा ऐसे करके कुछ।
ठीक है, थोड़ा सा ऐसा बन गया पर बनेगा कुछ ऐसे तरीके से, सूरजमुखी हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ सूरजमुखी डेजी हैं। अब आप देख सकते हो, हाँ, क्योंकि सभी गुलाब क्या हैं, सूरजमुखी हैं, और कुछ डेजी गुलाब हैं, तो और क्योंकि सभी गुलाब जो हैं क्या हैं, सूरजमुखी है, तो हाँ कुछ पार्ट जो है डेजी का सूरजमुखी में आ रहा है, तो पहली कंडीशन ठीक है। सभी लिली गुलाब हैं, सभी लिली गुलाब तो है ही नहीं, ये कंडीशन बिल्कुल नहीं बनेगी, यानी कि तो रॉन्ग हो जाएगा सेकंड वाला। तो सीधे सीधे आंसर बन जाएगा इसका क्या, केवल निष्कर्ष सेकंड। तो ज़रा टफ नहीं होते हैं, ईजी होते हैं। आप बस वेन डायग्राम के थोड़े से क्वेश्चन सही से लगा लेना, तो कभी समस्या नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है, इसी तरीके डायग्राम बनेगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। तो वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर एक तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो प्रैक्टिस जो आपको उस हिसाब से करके रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जनरली अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा चांस होंगे छूटने के। जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि जो एसएससी जो है, एसएससी अपने किसी भी फॉर्मेट के एग्जाम में ऐसा रखता है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 15 से 17 क्वेश्चन जो है हर कोई करके आएगा, जो प्रिपरेशन कर रहा है ना रीजनिंग में वो करके आएगा, वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद के जो 8 से 10 क्वेश्चन है ना फ्रेंड, वो टफ होते हैं, उन्हीं में ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचेगा और सारे कॉम्बिनेशन लगा लोगे तो क्या पता आप आंसर निकाल के चले जाओ, नहीं तो ये छोड़ दोगे, आपका टाइम भी ले जाएगा, छोड़ भी दोगे, और क्या पता गलत भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही कुछ इस तरीके का, क्योंकि लॉजिक ही बहुत अलग लगा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में लॉजिक कैसा लगा हुआ है। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर करना, अपना लॉजिक साथ में लिख देना। ठीक है, तो इसका क्या है लॉजिक, मैं आपको बताता हूँ। 238 हमें दे रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, 238 को 14 से डिवाइड करा, तो हमें क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मिलेगा 17। इन्होंने क्या करा, +6 कर दिया इसके अंदर, तो क्या मिला हमें, 23। ठीक है, इन्होंने यही कर रखा है इसके अंदर, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब 70 को ले लो, 70 को अगर आप 14 से डिवाइड करते हो तो कितना मिलेगा, 5, +6 कर दोगे तो आ जाएगा 11। तो बस यही करा है, 336 को डिवाइड किया गया है 14 से, जहाँ से आएगा हमारे पास 24, +6 करेंगे तो मिलेगा 30। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। ये टफ क्वेश्चन है, मतलब छूटने वाला क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ना जैसे कि 23 क्वेश्चन ठीक है, पर ये क्वेश्चन छूटने वाला है, चाहे आप जितनी प्रैक्टिस कर लो, वहाँ पे जब पेपर के टाइम अगर आपके दिमाग में क्रैक हो गया, लग गया, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप इस पर टाइम खर्च कर देना, अदरवाइज 30 सेकंड 40 सेकंड में अगर नहीं आ पा रहा है कुछ भी दिमाग के अंदर, तो टाइम बर्बाद मत करना इसके ऊपर, छोड़ के आगे निकल जाना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम मत लगाना, पहले उन क्वेश्चनों को कर लेना जो एक ही नज़र में हो जाने वाले हों। ठीक है, उन पर ज़्यादा टाइम लगाना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली है जहाँ पे आपको ये दे देंगे कि एक गोलाकार मेज है या एक चौकोर मेज है, कैसी भी मेज बता देंगे हैगी, और फिर उस पर ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिलने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। टफ क्वेश्चन नहीं होगा, इजी होगा, पर आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, इसमें टाइम लग सकता है आपका 1 से 1.5 मिनट, पर प्रैक्टिस करके रखोगे तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन कर लोगे। छोड़ के आओगे तो और बच्चे करके आएंगे तो वो आगे निकल जाएंगे आपसे, तो प्रैक्टिस जरूर करना है ऐसे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो एक वर्गाकार मेज बोला इन्होंने, ठीक है, एक मेज बना लेते हैं वर्गाकार, वो गोल भी बोल सकते हैं और वर्गाकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं दो बना लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में ईजी हो, कहीं दिक्कत पड़े तो। इन्होंने बोला ये सारे जो हैं 8 के 8 लोग वर्गाकार मेज के चारों और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये इसमें केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पे इसकी ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ कोन पे बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 8 लोग हैं कुछ तो कोन पे बैठे हुए हैं और कुछ बीच में बैठे हुए हैं। अगर थोड़ा सही से बनाएं इसको हम और अच्छी तरीके से, तो कुछ तो कोन पे बैठे हैं और कुछ बैठे हैं बीच में। ठीक है, ये डायग्राम चल नहीं पाएगा, ठीक है, मैं लिखने की कोशिश करूँगा। तो क्या बोलते हैं, जबकि कुछ भुजाओं, देखो ये बोलते हैं उनमें से कुछ तो कोन पे बैठे हैं, कुछ कहाँ बैठे हैं, भुजाओं के ठीक बीच केंद्र में बैठे हैं। तो एफ मेज के एक कोने पे बैठा है। जब आपको ये चीज़ बोल दें तो आपको मान के चलना है कि एफ किसी भी कोने बैठा होगा, तो आप लेट से हम मान के चलते हैं एफ बैठा होगा इस कोने पे, आप जनरली इसी कोने से बैठाने की कोशिश करना अपने लेफ्ट हैंड वाले कोने पे। ठीक है, तो एफ कहाँ बैठा है, इस कोने में बैठा, मान के चल रहे हैं, और ई एफ के, ई जो है एफ के दाएं
तीसरे स्थान में बैठा है। अगर इसका मुख इधर है तो हम इसका जो दायां होगा इस साइड बनेगा, ठीक है। तो तीसरे स्थान कहाँ निकल के आएगा, एफ के। तो ई जो है 1 2 3, यहाँ कहीं ई बैठा है, यहाँ कहीं ई बैठा है। ई और ए के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो ई और ए के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब अगर आप यहाँ से देखते हो, अगर मैं यहाँ पे ए को बिठा दूंगा तो यहाँ पे ए बिठाऊंगा तो क्या होगा, 3 लोग नहीं बैठ पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे का आप ए को ऐसी जगह बिठाना जहाँ पे 3 लोग बैठ जाएं। तो मैं ए को बिठाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ आप देखोगे 1 2 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अगली कंडीशन क्या बोलता है, ए जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है डी के दाएं, अगर आप देखोगे ए का दायां जो है इस साइड बनेगा और दूसरा स्थान जो है ए का बनेगा यहाँ पे कहीं। तो डी जो है यहाँ कहीं बैठा है, ठीक है। डी जो है यहाँ कहीं बैठा हुआ है। उसके बाद बोलता है अगली कंडीशन में, डी जी के दाएं तीसरे स्थान में बैठा है। बी जो है डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर अब मैं ये बोलूँ जी को मैं यहाँ बिठा दूँ, ये देखो जी को मैं यहाँ बिठा दूँ तो 1 2 तीसरे स्थान पे बैठ सकता है, यहाँ पे बी बैठ सकता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ जी नहीं बिठाऊँ, जी यहाँ ना बिठा के यहाँ बिठा दूँ तो क्या बी बैठ सकता है कहीं पे, नहीं बैठ सकता है। तो हमारा जो जी बैठेगा वो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और बी जो है तीसरे स्थान में बैठा है दाएं और, तो जो बी होगा वो हमारा यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है सी एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये सीधी बात है, एच यहाँ कहीं बैठेगा तभी इसका दायां आएगा यहाँ पे, यहाँ कहीं सी बैठेगा, ठीक है। कंडीशन में क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है, बी और ए के बीच में कौन बैठा है। तो बी और ए के बीच में कौन बैठा है, केवल सी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका टाइम टेकिंग होंगे। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बच्चों से आगे निकलना है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन होता है, पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर टाइम बिछाएंगे तभी इन क्वेश्चन में टाइम लगा पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ये क्वेश्चन 110% आना तय है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। चिन्ह वालों क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल के अंदर चिन्ह वाले क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। एक तो आना तय है, 2 भी आने के चांस हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन का रूल आना जरूरी है, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करते चले जाएं इन क्वेश्चनों को। तो एलिमिनेशन सीखें, कैसे ऑप्शन को काटना है और विद इन 30 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को विद इन 30 सेकंड से भी कम समय में कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो एक चीज़ समझ लो, जो हमें आंसर बताना है इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू एंड में दे रखा है, यानी कि ये इक्वल्स टू में होने वाला है, हमारी 3 डिजिट नंबर है और वो भी कैसा है, 717 वाला। अब एक चीज़ समझ लो, जो हमें चिन्ह दे रखे हैं अब उनको देख लो बारी कैसे कैसे दे रखे हैं। तो एक चीज़ समझ लो, 15 और 32 आपस में डिवाइड नहीं होंगे, तो 15 और 32 स्टार्टिंग में दे भी नहीं रखा है। और 32 और 5 भी आपस में डिवाइड नहीं होंगे, तो ऑप्शन थर्ड आपका ठीक, मतलब वैसे ही ऑटोमेटिकली कट गया, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर है और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना तो ये नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी कि तब भी इसका ऑप्शन नहीं निकाल पाएंगे और ये नंबर आपस में डिवाइड भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा जो डिवाइड जो होगा वो एंड में आने वाला है, ये चीज़ क्लियर कट है और वो दिख भी रहा ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिवाइड है वो एंड में आने वाला है, मल्टीप्लाई के बाद पहले, मतलब, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट कट गया, ठीक है। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये भी तो ऑप्शन लगा सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइड बाय 5, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 32 और 5। तो अगर ऑप्शन देखोगे यहाँ पे कहीं ऐसा दे ही नहीं रखा है आपको जहाँ पे इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहा हो कि यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई आ जाए, पहले नंबर पे कोई है मल्टीप्लाई आ जाए, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई है भी तो फिर सेकंड में आपको प्लस दे रखा है, तो वो कॉम्बिनेशन बनने वाला भी नहीं है, तो ये कट जाएगा आपका। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका कट जाएगा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा तभी इस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका पहला कट जाएगा क्योंकि नंबर हमारा 3 डिजिट है और उसके अंदर भी कोई भी ऐसा हम अगर इन दोनों के हाथ में मल्टीप्लाई लगाते हो नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए ये हम लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट कट गया और फिर आप ऑप्शन बाकी देखो,
ऑप्शन 4 देखो, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो ये वैल्यू इतनी बड़ी बन जाएगी कि हम कुछ भी कर लेंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लेंगे, फिर ये इससे बहुत बड़ी निकल जाएगी, तो ऑप्शन थर्ड भी कट जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, चाहे आप इन दोनों ऑप्शन को लगा के देख लो, चाहे आप क्या करो, समझदारी से काम करोगे तो समझ आ जाएगा कि सीधा ऑप्शन आपको थर्ड सेकंड देखो एक बारी, सेकंड के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि अगर मैं 24 को डिवाइड करता हूँ 6 से तो हमें मिलेगा 4, सीधे सीधे दिख रहा है, और फिर दिखेगा माइनस करने पे ये वैल्यू बड़ी है तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा, यहाँ माइनस लगा दूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन थर्ड भी नहीं लग सकता और ऑप्शन फर्स्ट ही बचेगा जो आपका राइट आंसर दे के आएगा। कैसे? 15 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 171। इसको मैं काट दूंगा, क्या आएगा 4, ये बचेगा माइनस, ये हो जाएगा मेरा 10, 1 15 16 प्लस 15। अब देख सकते हो फ्रेंड, माइनस कर दूंगा 15 में से 4 तो बचेगा 11, और 11 में 160 प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 171। तो मैं समझा के ना क्या चाहता हूँ आपको कि एलिमिनेशन करना सीखो, एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये आपको पता चल जाएगा कि ये पता चल चुका है 3 डिजिट नंबर है और इन दोनों को मैं ही सिर्फ डिवाइड कर सकता हूँ, बाकी कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, तो ऑप्शन फर्स्ट कट जाएगा। फिर आप सेकंड देखोगे कि ऑप्शन फोर्थ में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू इससे बहुत बड़ी निकल जाएगी, तो इस बार ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन थर्ड देखोगे, अगर मैं इसके पास यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, यहाँ मैं अगर माइनस लगा देता हूँ तो ये वैल्यू माइनस की इतनी बड़ी हो जाएगी कि इससे बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगी, इस बार ऑप्शन थर्ड भी कट जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर करो सेकंड। अगर आपको नहीं मतलब सेकंड पे पहुंच भी चुके हो तो अगर नहीं आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है फिर आप लगा के देख लो उसको, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज आप लगे रहोगे ये क्वेश्चन नहीं होगा, टाइम बर्बाद करते रहोगे अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डायग्राम से क्वेश्चन आना तय है, एक दो क्वेश्चन जनरली देखने को मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जिसमें आपको अल्फ़ाबेट लिख के दे देंगे, ऐसे करके अल्फ़ाबेट लिख देंगे और यहाँ पे मिरर दे देंगे, तो इसके अपोजिट में क्या है वो बताना है आपको, मतलब इसके इधर कैसा इमेज बनेगा तो वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकंड का आपको दिख भी होगा। ये सर्कल है वो चेंजेस कैसे होते जा रहे हैं देख सकते हो, यहाँ पे ये सर्कल यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, तो अब ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि अगर मैं बताऊँ तो ये सर्कल यहाँ कहीं होगा। अब ये देख लो यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन 1 में ही है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। तो सिंपल क्वेश्चन होगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। क्या नाम है सर, आकृति से। कभी कभी होता है किसी साइड में बहुत टफ भी दे देते हैं, तो वो किस्मत वाली बात है कि आपके एग्जाम में टफ ही आ जाए तो बात अलग है, बाकी ईजी रहेगा, इस पर टाइम नहीं लगने वाला, आपका आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे मैंने बोला था अभी अल्फ़ाबेट में किया था, अब इन्होंने किस में दे दिया है, ये आपको नंबर्स में दे दिया है। तो कैसे करना है इसको सॉल्व देख सकते हो फ्रेंड। आपको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे 2 सेकंड तो आपको एक चीज़ नज़र में आएगी कि 2 और 7 में 5 का एड ऑन करा तो 7 पे पहुंच गया, 7 से 17 तक जाने में 10 का एड ऑन हुआ। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 10 का एड ऑन हुआ। 17 से 37 तक जाने में 20 का एड ऑन हुआ, तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता हुआ कि 5 से 10 तक जाने में 5 का ऐड, 20 तक जाने में 10 का ऐड, और 20 से आगे जाने में यानी कि 20 का ऐड, 40 आंसर आएगा। तो ईजी है, मतलब टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा, एक नज़र में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि कभी टफ भी बन जाते हैं, कभी ईजी बन जाते हैं, कभी कभी किस्मत का भी खेल हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो ये जो है डायग्राम से, मतलब ये डायग्राम से क्वेश्चन मान लो ये भी। सो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बारी देखने को मिले हैं, काफ़ी बारी नहीं भी सेट में आते हैं, काफ़ी बारी आ भी जाते हैं। तो किस्मत वाली बात है, फिर बोलूँगा वही कि आपकी किस्मत में आ जाएगा तो ठीक है। इजी भी होता है, कभी कभी टफ भी होता है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ही है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। इसमें आपको टाउन ए दे रखा है, पार्ट टाइम वर्कर भी दे रखा है और ग्रेजुएट वर्कर भी दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, शहर ए में कितने स्नातक कर्मचारी हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो स्किप हो गया तो डेफिनेटली गलत करके आ जाओगे। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर तक क्या कर रखा है, 1200 कर रखा है, जो गलत है। 1200 आंसर नहीं होगा क्योंकि इन्होंने बोला ए, शहर ए बोला है, साथ में स्नातक ग्रेजुएट, इन्होंने बोला नहीं पार्ट टाइम वाले, इन्होंने बोला स्नातक ग्रेजुएट। तो स्नातक ग्रेजुएट कौन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रेंड इस वाले सर्कल में बना पड़ा है स्नातक ग्रेजुएट, इस वाले सर्कल में, ये सर्कल है ना,
जो ये वाला एरिया है ये सारे स्नातक ग्रेजुएट वाला है, ये वाला एरिया। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1700। ठीक है ना, 1200 प्लस 500, 1700 इसका राइट आंसर होगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना। स्नातक ग्रेजुएट बोला यानी कि ग्रेजुएट वर्कर बोला, ये काम ये करते हैं, वो यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे आपको, और कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप। तो इसलिए ए शहर में स्नातक ग्रेजुएट, पार्ट टाइम वाले नहीं, स्नातक ग्रेजुएट। तो आप स्नातक ग्रेजुएट को देखोगे दोनों में आ रहा है इसमें ना, तो इसलिए ये दोनों ही इसके 1700 का राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा फोकस जितना अच्छा होगा ना आपका एग्जाम के प्रति, तो डेफिनेटली पेपर निकल जाएगा। जब भी पेपर देने जा रहे हो तो फोकसली पढ़ना, एक एक शब्द को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो जो आपका एम है ना 25 में से 25 लाने कोई बच्चे को होता है, कईयों को 24 या 23 वाला होता है, वो आराम से पूरा हो सकता है अगर आप फोकस से देख रहे हो ना। बहुत टफ पेपर नहीं आएगा रीजनिंग का, मैं वही बोल रहा हूँ। 7-8 क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकते हैं, उसमें से 4 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ हो सकते हैं, ठीक है उसमें टाइम लग जाएगा। पर 20-22 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ डेफिनेटली आप 23-24 नंबर आराम से रीजनिंग में लाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, पार्ट 4 था। अब आगे के लिए जो नए क्वेश्चन हम देखेंगे तो वो भी लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। जैसे मिलते हैं तो नए क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो अभी आपको वीडियो कैसी लगी, अगर सही लग रही है तो लाइक करें फ्रेंड, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर दें, उसका जवाब मिल जाएगा आपको। और मिलेंगे अगले पार्ट में, ठीक है ना। नए जो भी क्वेश्चन होंगे वो लेके आ जाएंगे आपके लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।